हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ईट। इस वीडियो के अंदर आज हम प्रीवियस वीडियो में जो सीखा था उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था पास एडजस्टमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने सीखा था कि अगर अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम आपसे कोई एरर हो जाए तो उस एरर को किस तरह रेक्टिफाई किया जाता है सिंगल एंट्री को पास करके, वो हमने सीखा था। इस वीडियो में आज हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और बेटर समझेंगे कि किस तरह सिंगल एंट्री को पास किया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46, जो आपका पेज नंबर 2.128 पर है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देन उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, अनिल, सुनील एंड संजय हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2 years ended on 31st March 2021. Their fixed capital in 2 years were Anil 8 lakh, Sunil 7 lakh and Sanjay 3 lakh. The rate of interest on capital is 10% per annum. Their profit sharing ratio were in first year 4:3:2 and in the second year is 3:2:1. Give necessary adjustment entry at the beginning of next year. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन इसके बाद हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि अनिल, संजय और सुनील 3 पार्टनर्स हैं, जिनका फर्स्ट ईयर का रेशियो है 4:3:2 और सेकंड ईयर में रेशियो चेंज करके हो गया 3:2:1। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से देना था, वो भी 2 साल का, पर आपने ये नहीं दिया, ये आप देना भूल गए, ये आपकी गलती थी। इन 2 सालों में अनिल, सुनील और संजय की जो कैपिटल है वो है 8 लाख, 7 लाख और 3 लाख। आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है और जनरल एंट्री को पास करना है। तो काफी सिंपल है, सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। सबसे पहला स्टेप कि जो एरर हो चुका है उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो इस एरर में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड नहीं किया। अब हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना प्रॉफिट होता है, और जो चीज पार्टनर के लिए प्रॉफिट है उसे आप पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट करते हैं। तो हम तीनों पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट करेंगे और फर्म में टोटल करके डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साल का बोले हो तो आप चाहो तो दोनों साल का टोटल करके लिख सकते हो, पर ऐसा मत करना क्योंकि आपके रेशियो दोनों साल के अलग अलग है। अगर यहाँ पर रेशियो एक ही होता तो मैं दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साथ में निकाल लेता, पर क्योंकि रेशियो अलग है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं 2 बार क्रेडिट करूंगा, फर्स्ट ईयर का अलग और सेकंड ईयर का अलग, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। किस तरह होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 10% ठीक है, तो सिंपली सिंपल मेथड का यूज करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरे साल भर में आपके कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मंथ्स भी आपके 12 ही हैं। ये आपका सिंपल मेथड है जो हम पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पर 8 लाख का 10% हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, 7 लाख का हो जाएगा 70,000 और 3 लाख का हो जाएगा 30,000। फर्स्ट ईयर का भी यही रहेगा, सेकंड ईयर का भी यही रहेगा, तो दोनों का क्रेडिट कर दीजिए पार्टनर्स के कॉलम में 80, 70 और 30। तो 80,000 अनिल का है 2 सालों का, 70,000 है सुनील का और 30,000 है संजय। फिर जो आपने क्रेडिट किया है उसे आप फर्म के कॉलम में डेबिट कर दोगे और फर्म के कॉलम में आपको टोटल डेबिट करना है। तो 80 और 70 150 प्लस 30 180, तो ये आप कर देंगे डेबिट 1,80,000 और 1,80,000। इस तरह आपका एरर जो होता है पूरी तरह हो गया कंप्लीट। आपने रेक्टिफाई कर दिया एरर को। सेकंड स्टेप है कि आपको फर्म के कॉलम का बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकालना है। तो काफी सिंपल है, आप देख सकते हो कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है आपकी क्रेडिट से, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर आपका ज्यादा है। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों अमाउंट को वापस से यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब इसका टोटल आपका आ रहा है 3,60,000। तो यहाँ पर भी 3,60,000 लाने के लिए मुझे 180 2 बार लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो टोटल करके लिख सकते हो, पर वो गलत होगा। उसका रीजन ये है कि आपका जो रेशियो है दोनों साल के अलग अलग है, इसलिए इंटरेस्ट कैपिटल दोनों साल होगा, फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का अलग अलग रेशियो में डिवाइड होगा, तो मुझे इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आपका फर्म के कॉलम में क्रेडिट साइड में आ गया बैलेंसिंग फिगर में। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो पार्टनर में आप डेबिट करोगे दोनों सालों का। लैंग्वेज आपकी क्या रहेगी? तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह कम है। सबसे पहला डिवीजन ऑफ ₹180 इन फर्स्ट ईयर रेशियो विच इज 4:3:2 और सेम लैंग्वेज आपकी वापस रहेगी, बस आपका रेशियो चेंज हो जाएगा 3:2:1। तो सबसे पहले 180 को बांटेंगे अपन 4:3:2 के अंदर। तो यहां लिख देते हैं 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय
टोटल इनका 9, देन आपका आएगा 3/9, देन आएगा 2/9। ये हम बांट रहे हैं फर्स्ट ईयर का 1,80,000 तीनों पार्टनर्स के अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा 80,000 अनिल के कॉलम में, फिर आ जाएगा 3 into 2 60,000 सुनील के अंदर, देन आपका आ जाएगा 40,000 संजय के अंदर। टोटल देख लो, चेक कर लो, 180 आ रहा है। इसके बाद वापस से 180 को हम 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो मैं यहीं लिख देता हूं 3/6, 2/6 और 1/6। 6 से डिवाइड करोगे जब आप 180 को, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो 30,000, 60 और 90। तो यहां सबसे पहले आप 90,000 करोगे डेबिट अनिल में, देन आएगा आपका, इसको सामने लिख लेते हैं, सही रहेगा आपके लिए। 180 को क्या यहां लिख देते हैं ताकि समझ में इजी हो जाए कि ये 180 को हमने बांटा है 3:2:1 के रेशियो में। तो यहां पर तो आ जाएगा आपका 90, फिर यहां पर आ जाएगा आपका 60, क्योंकि हम इस रेशियो में बांट रहे हैं 3:1 के अंदर, और यहां पर आ जाएगा आपका 30। इस तरह आपका 1,80,000 पहले डिवाइड हो गया 432 के अंदर, जो आपके फर्स्ट ईयर का रेशियो है। देन 180 डिवाइड हो गया आपका सेकंड ईयर के रेशियो के अंदर। इस तरह आपका सेकंड स्टेप भी हो गया कंप्लीट। अपने फर्म के अंदर बैलेंसिंग फेयर में अमाउंट निकाला और उसे रेशियो में बांट दिया। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपको फाइंड आउट करना है कौन से पार्टनर की कौन सी साइड ज्यादा है, जिसके लिए हम सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे सभी पार्टनर्स में। इसका टोटल होगा आपका 1,70,000, देन 1,60,000, देन 1,20,000, इसके बाद 1,40,000, 70 एंड देन 60। तो फाइंड आउट करते हैं कौन सी साइड ज्यादा है। तो अनिल की डेबिट साइड ज्यादा है 10,000 से, तो अनिल को तो हम कर देंगे डेबिट। सुनील की आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है 20,000 से, तो सुनील हो जाएगा क्रेडिट। और संजय की आपकी डेबिट साइड ज्यादा है 10,000 से, तो संजय को कर देंगे डेबिट। तो आप साफ देख सकते हैं कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। अनिल को डेबिट करना है, फिर संजय को डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है आपको सुनील को, तो सुनील। इसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज थी जो आपने नोटिस की होगी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ये आपकी फिक्स्ड है। तो आपको याद रखना है कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स होती है तो जब एंट्री पास करते हैं वो करंट अकाउंट से करते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे करंट अकाउंट तीनों पार्टनर्स में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो एंट्री पास करने के लिए आप करंट अकाउंट का यूज करेंगे। अमाउंट सिंपल 10, 10, 20, तो 10,000, 10,000 एंड 20,000। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो गया पूरी तरह कम। तो काफी सिंपल था। बस एक ट्रिक थी, वो ये थी कि अगर आपको रेशो अलग अलग गिवन है तो उस साल के जो एरर्स होंगे उसको भी आप उसी रेशो में डिवाइड करोगे। पहले साल का एरर ये था कि आपने एक साल का इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया 180, तो हमने 180 को डिवाइड किया 432 के अंदर। देन सेकंड ईयर में रेशियो चेंज हो गया तो सेकंड ईयर के एरर को डिवाइड किया 3:1 के। बस यही चीज थी जो इसमें इंपॉर्टेंट थी, बाकी क्वेश्चन काफी सिंपल था। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी में बेस्ड होगा इंटरेस्ट इन कैपिटल पे, ताकि टॉपिक आपको और अच्छे से आ जाए। तब तक के लिए एक बार देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 56 है जो आपको पेज नंबर 2.131 पे गिवन है। इस क्वेश्चन में लिखा है A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3. Their fixed capitals were 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. For the year ended 31st March 2022, interest on capital was credited to them at the rate 10% instead of 9% per annum. Pass the necessary existing journal entry. तो इस क्वेश्चन में गलती यही हुई आपसे, आपने ये एरर किया है कि पार्टनर्स को आपको इंटरेस्ट कैपिटल देना तो था पर वो आपको 9% के अकॉर्डिंग देना था और आपने इसे क्रेडिट कर दिया 10% से। तो आपको यहां पर इस गलती को सुधारना है सिग्नल एंट्री को पास करके। तो उसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, देन हम इस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। तो गाइस आपका एरर ये था कि इंटरेस्ट इन कैपिटल आपको पार्टनर्स को 9% देना था पर आपने 10% दे दिया। तो आप देख सकते हो कि आपने
1% ज्यादा दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, जो गलत है। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना है। किससे रेक्टिफाई करेंगे? उससे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो आपके यहाँ पर 3 पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे स्टेटमेंट के अंदर, ए बी एंड सी, जिनका रेशियो है 4:3:3। फिक्स कैपिटल है, तो जब एंट्री करोगे तो करंट अकाउंट का यूज करेंगे। ए कैपिटल है 1 लाख, बी की है 2 लाख, सी की है 3 लाख। और गलती से ये है कि आपने 1% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। तो उसको सही करने का तरीका क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दिया है उसे कम कर लो, पार्टनर से 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लो। जिससे सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1% कि 1% होगा कितना। तो 1 लाख का 1% आ जाएगा 1000, देन इसका आ जाएगा 2000 बी का, और सी का आ जाएगा 3000। अब ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% से कम करना है। तो कम करना काफी सिंपल है, जब देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, इससे कम करना है तो आप डेबिट कर देंगे। तो यहां पर आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1% कम करने का मतलब क्या है? पार्टनर्स के लिए 1% का लॉस, और अगर लॉस है तो हम डेबिट करेंगे। तो आप इन तीनों अमाउंट को पार्टनर्स में डेबिट कर दीजिए। ए में 1000, बी में 2000, सी में 3000, और यहां पर डेबिट किया है तो फॉर्म में क्रेडिट कर देंगे टोटल से, जो हो जाएगा 6000। तो आपका पहला स्टेप तो पूरा कंप्लीट हो गया कि आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो एरर को रेक्टिफाई कर दिया, 1% से मैंने इंटरेस्ट कैपिटल को डेबिट करके कम कर दिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप कि आपको फर्म के दोनों साइड को इक्वल करके बैलेंसिंग पेयर में अमाउंट निकालना है। तो आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड में तो 6000 है, डेबिट साइड में 0 है। तो डेबिट साइड में 6000 लाने के लिए मुझे डेबिट साइड में 6000 को लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। फिर इस 6000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों पार्टनर्स के अंदर, जिसकी आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे डिवीजन ऑफ रुपी 6000 इन 4:3:3, 4:3:3। और यहां पर फर्म में डेबिट में लिखा है तो पार्टनर्स में क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट होगा? 6000। किस रेशियो में? 4:3:3 में। तो 6000 को बांटते हैं। सबसे पहले 4 ए का निकालने के लिए डिवाइड बाय टोटल 10, फिर बी के लिए 3/10, और सी के लिए भी सेम ही होगा 3/10। तो ए का आ जाएगा आपका 2400, बी का आपका आ जाएगा 1800, और सी का भी आ जाएगा 1800। इस तरह आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप, दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है ईच पार्टनर। सबसे पहले टोटल करते हैं। 1000 ए का डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल 2400, देन 2000, 1800, 3000 एंड 1800। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कौन सी साइड ज्यादा है। तो ए की तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 1400 से, तो ए क्रेडिट होगा। बी की डेबिट साइड ज्यादा है 200 से, बी को डेबिट कर देंगे। सी की डेबिट साइड ज्यादा है 1200 से, तो सी को भी डेबिट कर देंगे। और जब आप एंट्री करोगे तो आपको करंट अकाउंट का यूज करना है, क्योंकि जो कैपिटल है वो फिक्स है। तो एंट्री होगी बी को डेबिट, तो 20 करंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 200। फिर सी इज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी भी डेबिट हो रहा है, अमाउंट आएगा 1200। टू इज करंट अकाउंट, अमाउंट आएगा 1400। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन में एरर काफी सिंपल था। 10% आपने दे दिया, देना सिर्फ 9% था, तो 1% से मैंने डेबिट कर दिया। इसकी अपोजिट सिचुएशन होती तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। मान लो कि आपको देना 10% था पर आपने दिया सिर्फ 9%, तो आप क्या करते? आप 1% से वापस से क्रेडिट कर देते। अभी हमने कम करने के लिए 1% से डेबिट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी बुक में है जो काफी सिंपल है, सिर्फ पढ़ के समझना है और रूल्स को फॉलो करना है, जिससे आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं जिसमें एक से ज्यादा एरर हो, ताकि आपको और अच्छा लगे समझने में और बेटर समझ में आए। तो इसलिए एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें एरर्स काफी ज्यादा होंगे और उस सिचुएशन में किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में सीखते हैं। तो ये देख लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 है ए। इसमें लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2020 the capitals of A and B were 4 lakh and 2 lakh respectively. They divided profits in their capital ratio
Profits for the year ended 31st March 2021 were 3 lakh, which have been duly distributed among the partners. But the following transactions were not passed through the books. A. Interest on capital at the rate 12% per annum. B. Interest on drawings A. 12,000, B. 10,000. C. Commission due to B. Rupee 20,000 on a special transaction. And D. A is to be paid a salary of 50,000. You are required to pass a journal entry on 10th April 2021 which will not affect the P&L account of the firm and at the same time will rectify the errors. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद हम एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे और जो भी आपके एरर्स हुए हैं उन्हें रेक्टिफाई करेंगे सिंगल एंट्री को पास करके. काफी सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले समझ लेते हैं देन सॉल्व करते हैं. तो गाइस क्वेश्चन काफी सिंपल है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, जो अपना प्रॉफिट जो बांटेंगे वो अपने कैपिटल रेशियो में बांटते हैं. तो अगर आप 4 लाख और 2 लाख का कैपिटल रेशियो निकालो, जो हम पहले भी सीख चुके हैं कि आपको सिंपली फॉर्म में पुट करना है, इजीएस्ट फॉर्म निकालना है, तो वही आपका हो जाएगा रेशियो. तो ये ए और बी जो पार्टनर है 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. प्रॉफिट इन लोगों ने 3 लाख का कमाया था जो ये पहले ही बांट चुके हैं आपस में, और इन लोगों ने इसमें से कोई भी चीज नहीं की. ये सारे आपके एरर्स हैं. ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किया एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से, ना ही पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया, ए से 12,000, बी से 10,000, ना ही बी को कमीशन दिया 20,000 और ना ही ए को सैलरी दी 50,000. तो ये सभी एरर्स हैं जो आपको रेक्टिफाई करना है. एक एक करके करेंगे. सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो जब हम देंगे तो उसे आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहला स्टेप फॉलो करना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होगा. पार्टनर्स को जब हम देंगे तो उनके लिए प्रॉफिट होता है, इसलिए आप पार्टनर्स के कॉलम में करेंगे क्रेडिट. 12% की रेट है, कैपिटल है 4 लाख और 2 लाख, तो सिंपली 4 लाख और 2 लाख का 12% निकाल लेंगे. 4 लाख का 12% होता है 48,000, तो यह आ जाएगा 48,000 एंड 2 लाख का 12% होता है 24,000, तो यह आ जाएगा 24,000. और इसका टोटल हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पार्टनर्स में हमने क्रेडिट लिखा है, तो डेबिट हो जाएगा आपका 72,000. द नेक्स्ट एरर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना था. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पार्टनर के लिए लॉस होता है, इसलिए आप डेबिट करोगे पार्टनर्स की कॉलम में. यहां आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ए को देंगे, सॉरी ए से लेंगे तो ए के लिए लॉस है, डेबिट करोगे. बी का 10,000 है, बी में डेबिट करोगे 10,000. पार्टनर्स में डेबिट हो रहा है तो फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 22,000. टोटल क्रेडिट करना है, याद रखना है. इसके बाद बी को कमीशन देना है 20,000, बी के लिए प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट कर दोगे. यहां आप लिखोगे कमीशन. सिर्फ बी को देना है तो बी के कॉलम में क्रेडिट करना जो है 20,000. यहां क्रेडिट हो रहा है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा 20,000. इसके बाद नेक्स्ट ए को सैलरी देनी है तो आप पर्टिकुलर्स में सैलरी लिखेंगे. सैलरी ए के लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट करोगे. सिर्फ ए के कॉलम में करना क्योंकि ए को ही देना है. ए हो जाएगा ए के कॉलम में 50,000. यहाँ कुछ नहीं आएगा. पार्टनर के कॉलम में आपने क्रेडिट किया है तो फर्म के कॉलम में आप करोगे डेबिट, तो ये हो जाएगा 50,000. इस तरह आपके सभी एरर्स हो चुके हैं रेक्टिफाई. तो पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, चारों चीजों को हमने रेक्टिफाई कर दिया. सेकंड स्टेप है फर्म कॉलम का बैलेंस शीट फिगर में अमाउंट निकालना. तो वो भी काफी सिंपल है. आप देख सकते हो आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए मुझे डेबिट में से क्रेडिट को लेस करना पड़ेगा. इसका हम टोटल करते हैं. टोटल आ रहा है आपका 1,42,000. यहां पर भी आपको 1,42,000 लाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे 1,42,000 में से लेस करोगे 22 को. तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में 1,20,000. यहाँ पर क्रेडिट में तो पार्टनर्स के अंदर डेबिट कॉलम में आएगा, जिसके लिए आप लिखेंगे डिविजन ऑफ ₹1,20,000 इन 2:1. तो 1,20,000 को 2:1 में बांट देते हैं. 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय टोटल 3, तो आपका आ जाएगा ए का शेयर विच इज 80,000. और ऐसे अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का आ जाएगा 40,000. इस तरह आपका सेकंड स्टेप भी होता है कंप्लीट. थर्ड स्टेप, सबका साइड्स का टोटल करो और जो साइड ज्यादा है उसे फाइंड आउट करो. तो टोटल करते हैं. ए के डेबिट साइड का टोटल है 92, क्रेडिट साइड टोटल है 98,
बी के डेबिट साइड टोटल है 50,000, बी के क्रेडिट साइड का टोटल है 44,000। फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ए की तो क्रेडिट साइड ज्यादा है 6,000 से, ए तो हो जाएगा क्रेडिट, और बी की डेबिट साइड ज्यादा है 6,000 से, तो बी हो जाएगा डेबिट। तो आपकी एंट्री होगी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए इज कैपिटल, क्योंकि ए हो रहा है क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 6,006। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो गया पूरी तरह कंप्लीट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। सिंगल एंट्री पास करना था टफ है नहीं जितना लगता है, एक बार आपको सिर्फ स्टेप्स याद करने चाहिए। तो ये काफी सिंपल था। सबसे पहले इसको रेक्टिफाई किया, फर्म कॉलम में हमने बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट निकाला, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल किया, जो सेट ज्यादा थी वो निकाली और उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास की। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, बाकी मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं होमवर्क के बारे में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर भी हमने कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिससे हमने सीखा कि किस तरह हम जनरल एंट्री को पास करते हैं। तो अगर आपसे कोई एरर हो जाए तो क्लास वर्क के अंदर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 46, 48 का ए एंड 56। ये आपका होमवर्क है जिसमें आपको इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन दोनों करना है। आपको 46, 47, 48 ये भी दोनों पार्ट, 55, 57 और 58 ये सारे आपको सॉल्व करना है। होमवर्क के लिए आपको सिंपली मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।